डियर दोस्तों, मन से सीखो चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आज सिख धर्म के जितने भी 10 गुरु हैं उन पे ट्रिक लेकर आया हूँ। मैंने जितने भी 10 गुरुओं ने जितने भी चीज़ को स्थापित किया है या उनके संस्थापक हैं या जिन्होंने जिन्होंने जो भी चीज़ को बनवाया है उनको मैं याद करने के लिए एक ट्रिक लाया हूँ। कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको 10 गुरुओं द्वारा बनाए गए चीज़ हो या संस्थापक जो जिस चीज़ के संस्थापक थे वो याद हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस सिख धर्म के गुरु ने अनुशासन पर बल दिया, तो अगर आपको नहीं याद होता है ये चीज़ तो मैं ट्रिक द्वारा आपको याद करवाऊँगा। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। चलिए सीखते हैं ट्रिक। पहले सिख धर्म के गुरु थे गुरु नानक। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के कौन से गुरु थे, यानी कितने नंबर के गुरु थे। तो चलिए आइए सीखते हैं। पहले थे गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख धर्म गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। तो अब इनको याद कैसे करें, तो ट्रिक है नाना ना ना क सिख, नाना क सिख, नाना क सिख। आप इसको बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। नाना क सिख। तो नानक जी ने ना करके क्या सीखा, सिख। तो जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप नाना क सिख से आप इसको याद कर सकते हैं। नाना क सिख, क ख ग होता है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 2-3 बार आप बोलेंगे नाना क सिख, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। अगला है गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे वो, या संस्थापक कह लो। तो गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन थे या संस्थापक कौन थे, गुरु अंगद। कैसे याद करने का ट्रिक है, तो अंगद में गदा छिपा है, अंगद में गदा छिपा है। तो गुरु अंगद ने क्या किया कि अपने गुरु के मुख पे लिप दिया। याद करने का ट्रिक है, अपने गदा से, अंग की गदा से गुरु के मुख पे लिप दिया। तो गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन थे, तो अंगद। अंगद, गद से गदा। तो अंग की गदा से गुरु के मुख पे क्या कर दिया, लिप दिया। ये था इनको याद करने का ट्रिक। अब तीसरे जो गुरु थे सिख धर्म के, वो थे गुरु अमरदास। अब अमरदास ने क्या किया, तो उन्होंने अनुशासन पर बल दिया। अब कैसे इसको याद करें, तो अमर में और दास, अमरदास में अमर और दास छिपा है। तो अगर आपको अमीर लोगों की दासगिरी करनी है तो आप क्या करोगे, अनुशासन में रहोगे अमीर लोगों के सामने। जब आपके क्वेश्चन में आएगा कि अनुशासन पर बल किस सिख धर्म गुरु ने दिया था, तो आपको याद आएगा कि अनुशासन से रहना है तो अमीर लोगों का दास रह के हमको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अमीर लोगों का दास, अमीर लोग का दास। तो इससे आपको याद आएगा कि अनुशासन में रहने के लिए हमको अमीर लोगों का दास रहना पड़ेगा। तो इससे याद हो जाएगा कि गुरु अमरदास ने अनुशासन पर बल दिया। अगले गुरु थे चौथे गुरु, गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर को बनवाया था। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है राम और दास। अगर आप राम जी के दास बनोगे तो आपको क्या जहर मिलेगा, नहीं, अमृत मिलेगा। तो इसको याद करने का ट्रिक है राम दास, यानी राम
राम के अगर आप दास रहोगे, राम के दास रहने पर आपको अमृत मिलेगा, आपको अमृत मिलेगा। तो अमृत से हो गया अमृतसर। तो जब क्वेश्चन में आएगा अमृतसर नगर किसने बनवाया, तो गुरु रामदास ने, क्योंकि राम के दास थे तो आपको अमृत मिलता। तो अमृत से हो गया अमृतसर। गुरु के सिख धर्म के 5वें गुरु जो हैं गुरु अर्जुन देव हैं। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन किया और अमृतसर में हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर बनवाया। और उन्हें कौन फांसी पे लटका दिया, तो जहांगीर ने फांसी पे लटका दिया था इसी कारण से। चलिए याद करने का क्या ट्रिक है कि अर्जुन जो हैं, अर्जुन के पास कृष्ण जी थे। तो अर्जुन के पास कृष्ण जी थे, यानी ऐसे गुरु थे जिनके पास साहब की तरह ग्रंथ था। तो अर्जुन देव से याद करने के लिए ट्रिक है कि अर्जुन देव ने क्या किया, तो गुरु ग्रंथ साहिब का या फिर आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु ग्रंथ या आदि ग्रंथ आ जाए तो ग्रंथ से आप समझ सकते हो कि अर्जुन देव के पास कृष्ण जैसे ग्रंथ थे, जिससे वो महाभारत जैसे महान युद्ध को उन्होंने जीत लिया था। और अमृतसर में हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया उन्होंने। तो कृष्ण जी के वो भक्त थे, तो अमृत मिलेगा ही उनको। जैसे राम के अगर आप दास बनोगे तो आपको अमृत मिलेगा, उसी तरह अर्जुन जो थे कृष्ण जी के भक्त थे। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि अमृतसर में हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर बनवाया था अर्जुन देव ने, और इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। अगला है कि अगले गुरु जो थे गुरु हरगोविंद थे। गुरु हरगोविंद ने, या ध्यान समझिएगा इसका ट्रिक क्या है कि अकाल तख्त के वो संस्थापक थे। मैं बताऊंगा कि अभी अकाल तख्त क्या है, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, देखिए हर गोविंद में छुपा हुआ है हार गए गोविंद, हर गोविंद में हार गए गोविंद। तो अगर गोविंद यानी कृष्ण जी हार जाएंगे तो समझ रहे हो कि अकाल आ ही जाएगा। तो आप इससे याद कर सकते हो कि अकाल तख्त के जो संस्थापक थे वो हर गोविंद गुरु थे, यानी गुरु हर गोविंद थे। हार गए गोविंद तो अकाल छाएगा, इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगला है, अगले जो थे 7वें गुरु सिख धर्म के वो गुरु हर राय थे, ठीक है। 7वें जो गुरु थे वो हर राय थे। तो हर राय ने क्या किया, हर राय ने, अब आते हैं हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, 1 मिनट थोड़ा वेट लगेगा फाइल को लाने में फिर से। चलिए समझते हैं कि हर गोविंद ने क्या किया था। गुरु हर राय ने, तो गुरु हर राय ने अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। तो जब कोई भी हार जाएगा तो राय लेने के लिए किसी जगह पे जाएगा, तो अपने पुत्र को राम राय जो थे उनके पुत्र, उनको मुगल दरबार में भेजा। यानी हर राय ने हार कर राय लेने के लिए राम राय को मुगल दरबार में भेजा। अगले हैं 8वें गुरु गुरु हर किशन। हर किशन में देखिए क्या छिपा है, हर किशन यानी हरि किशन। आप ट्रिक बना सकते हो, कैसे, तो गुरु हर किशन ने किसके लिए संघर्ष किया, तो गुरु पद के लिए। तो यहाँ पे वर्ड है गुरु पद। तो गुरु पद अगर आपको कोई भी पद पाना है तो हरि की आप जाप करो, हरि कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। तो हरि कृष्ण जब क्वेश्चन में आएगा गुरु पद के लिए किस सिख गुरु ने संघर्ष किया,
तो आपको याद आएगा कि पद पाने के लिए हरे कृष्णा जपना पड़ता है। तो अगला है नौवें गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दी। तो ये किसी चीज़ के संस्थापक नहीं थे। तो अगले हम गुरु पे आते हैं। गुरु तेग बहादुर को आप लोग याद रखिएगा, औरंगजेब ने फांसी दे दी। अब इसको याद करने का ट्रिक है, कौन फांसी दे दी? तो तेज बन रहे थे। तेग बहादुर को आप बना सकते हो तेज बनना, तेज बहादुर। तेज लोग बहादुर बनते ही हैं, तो ज़्यादा तेज बना तो उनको फांसी दे दिया गया। इसी कारण से कौन दिए थे? तो औरंगजेब, याद रखिएगा। लास्ट और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के संस्थापक थे। वो गुरु गोविंद कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक। तो देखिए हम इस याद करने का क्या ट्रिक है। गोविंद यानी कृष्ण जी। कृष्ण जी को हमेशा माखन खाने की लालसा होती थी। कृष्ण जी को हमेशा माखन खाने की लालसा में लसा छिपा हुआ है। लसा जहाँ पे वर्ड आएगा तो आप समझ जाना क्वेश्चन में कि गुरु गोविंद जी ही थे। देखिए यहाँ दो वर्ड है, एक थे गुरु गोविंद, एक है हर गोविंद। तो हर गोविंद में हारने वाला वर्ड आ रहा है और गोविंद में हारने वाला वर्ड नहीं आ रहा है। तो गोविंद जब आएगा तो आप समझ जाना कि उनको माखन खाने की लालसा होती थी, यानी कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरुओं ने जो जो काम किए थे या जिन चीज़ों को उन्होंने बनवाया था, मैं आपको ट्रिक की मदद से बता चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक कमज़ोर हो तो बताएं, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बना के उस टॉपिक को पूरा कर दूंगा। धन्यवाद। बाय बाय।